प्रिय मित्रों नमस्कार। पिछले एपिसोड में मैंने आपको भूमिका बताई आज की कविता के विषय के बारे में जो श्याम जी कृष्ण वर्मा है। अब जैसे मैंने पहले एपिसोड में कहा, आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए। इसके 40 स्टेंजा हैं। मैं 10-10 पढ़ के 4 और एपिसोड बनाऊंगा। धीरे धीरे पढ़ूंगा, आप ध्यान से ऐसे सुनिए कि कविता भी है, लेकिन कविता में रूप में ये श्याम जी कृष्ण वर्मा की वो कहानी है जो उन्होंने विदेश में रह के अंग्रेजों पर भारतवर्ष की आज़ादी के लिए लंदन में रहकर लंदन वालों पर तलवार चलाई। पहला पैराग्राफ, भारत की सैकड़ों वर्षों की अकारण पराधीनता के हजारों कारण, भारत की सैकड़ों वर्षों की अकारण पराधीनता के हजारों कारण और हजारों ही दुख के किस्से हैं। किसे सुनाऊं, किसे भूल जाऊं, हृदय विदारक हैं ये तमाम कुर्बानी के किस्से हैं। सन 1857 में बहुत मुश्किल से बहुत अरसे बाद थी आवाज उठाई पर किस्मत ने की ठगाई। औंधे गिरे, मुंह के बल गिरे, सैकड़ों वीरों ने जान गंवाई। दिल्ली बम कांड से थे बहुत सहम गए अंग्रेज अत्याचारी। दिल्ली बम कांड से थे बहुत सहम गए अंग्रेज अत्याचारी। जुल्मों की और जहरीली बौछारों की बिसात बिछाई। चोटी के क्रांतिकारी प्रवास करके यूरोप विदेश से लड़ी लड़ाई। इस महासमर के ही थे पितामह श्याम जी कृष्ण अति महान। प्रथमतः इंग्लैंड में क्रांति संग्राम की बुनियाद रखी। अंग्रेजों के ही लंदन में रहकर अंग्रेजों पर ही तलवार चली। बहुत चतुर था, बहुत प्रखर था भाई, बहुत वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। बहुत चतुर कौन? श्याम जी कृष्ण वर्मा। बहुत चतुर था, बहुत प्रखर था, बहुत निपुण था, बहुत निडर था। मैं फिर देखिए कवि ने कितना जोर लगाया है। बहुत चतुर था, बहुत प्रखर था, बहुत निपुण था, बहुत निडर था, बुद्धिमत्ता का यह महाराजा। आओ जाने करीब से समझें श्याम जी कृष्ण को कुछ और ज्यादा। यकीन करो, बहुत जोर लगाया यहाँ पोइट ने। यकीन करो, विश्वास करो, यकीन करो, विश्वास करो, दिल व जहन में बैठा लो। यकीन करो, विश्वास करो, दिल व जहन में बैठा लो। युग परिवर्तक, दिशा परिवर्तक, दूर सुदूर लंदन में। युग परिवर्तक, दिशा परिवर्तक, दूर सुदूर लंदन में। श्याम जी कृष्ण था सतर्क सिपाही, अंग्रेजों के होश उड़ाने वाला। छरबड़ में ऐसा था वह दिलेर सिपाही। जन्मा था सन 1857 में स्थान ग्राम मांडवी, कच्छ क्षेत्र, गुजरात प्रांत। मात्र शोक से 10 ही वर्षों में उठ गया था माँ का साया। ननिहाल में बचपन बीता, नानी का था परम प्यारा। अगला पढ़ो। जिसका कोई नहीं, कभी कहता है जिसका कोई नहीं उसका होता है सदा राम भगवान। जिसका कोई नहीं उसका होता है सदा राम भगवान। कुशाग्र बुद्धि ने साथ दिया, श्याम जी कृष्ण वर्मा के उत्कृष्ट शिक्षा परिणामों से हो गया जग हैरान। इतने बढ़िया नंबर आते थे ना जब पढ़े मैट्रिक में या इंडिया में जब पढ़ाई की, कमाल के नंबर आते थे। जैसा कि मेरे को पता लगा मेरिट लिस्ट आती थी। तो मैं देखो दोबारा पढ़ रहा हूँ। जिसका कोई नहीं उसका होता है सदा राम भगवान। कुशाग्र बुद्धि ने साथ दिया, श्याम जी कृष्ण वर्मा के उत्कृष्ट शिक्षा परिणामों से हो गया जग हैरान। तेरी बुद्धि तेरा कौशल, तेरी निपुणता श्रेष्ठतम प्रतिभा वह गौरव। तेरी बुद्धि तेरा कौशल, तेरी निपुणता श्रेष्ठतम प्रतिभा वह गौरव। इनमें सफलता के मधुमय पुष्प व फल लगाने को बंबई का सेठ भैंसला जी आगे आया शिक्षा का कर्ज उठाने को। देखिए जब माँ मर गई, वहाँ से ननिहाल आ गया, नंबर अच्छे आते थे, पढ़ने के लिए बाहर जाए तो कैसे जाए, तो वहाँ के कोई ना कोई है वो
सेठ भैंसला जी जो इन्हीं के वहीं के थे, उन्होंने कहा तो मैं पढ़ाऊँगा। तो सेठ भैंसला जी ने कृष्ण वर्मा को पढ़ने के लिए इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेज में भेज दिया। श्याम जी के मुकद्दर ने छलांग लगाई, श्याम जी के मुकद्दर ने छलांग लगाई, तेरी तकदीर फूल बन मुस्काई। श्याम जी कृष्ण के मुकद्दर ने छलांग लगाई, तेरी तकदीर फूल बन मुस्काई। सन 1889 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शुरू की पढ़ाई, मेहनत के बल पर एमए वे कानून की शिक्षा उपाधि पाई। 1889 में गया, 4 साल लगे उनमें, 4-5। इमेजिन करो उन दिनों में जहाँ भारतवर्ष एक ऐसी गहरी नींद में सोया हुआ था कि दिन में भी लोगों को ये पता नहीं था कि हम आज़ाद हैं कि गुलाम हैं, और गुलामी क्या चीज़ है, और गुलामी से निजात पाने के लिए लड़ाई किसे कहते हैं, सोए हुए थे। उन दिनों में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एमए पास करके और फिर वहाँ से ही लॉ की उपाधि प्राप्त की। शिक्षित दीक्षित होकर, और मेरा आपसे निवेदन है आप इसको ध्यान से सुनिए, ये कहानी एक कविता में रूप में, बहुत लय में रूप में मैंने इसको वो किया है, डाला है। शिक्षित दीक्षित होकर जब वापस लौटा भारत, शिक्षित दीक्षित होकर जब वापस लौटा भारत, आर्य समाज के रंग में रंग गया, किया खूब प्रचार, मानंद दिव्य सिद्ध अवतार बेहतर। छोटी उम्र में ही पद पाए ऊंचे और विशाल, बड़ी बड़ी नौकरियां मिली, प्रधानमंत्री, दीवान बन गए थे। उन दिनों में दीवान होता था, सबसे बड़ा मंत्री होता था किसी भी रियासत में या किसी भी राज्य में, और उस इंग्लिश में उसको दीवान को प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। तो छोटी उम्र में ही पद पाए ऊंचे और विशाल, अलवर रियासत समेत रतलाम, प्रधानमंत्री की कुर्सी पाई, श्याम जी ने कर दिया कमाल। न भाई ये ऊंची पदवी, लेकिन उसके भाई नहीं है पद ऊंची पदवी, न मन भाई ये ऊंची पदवी, न ही भाई ऊंची जीवन शैली, वह ठाट बाट वह खुशहाली, देश प्रेम का जज्बा दिल में हिलोरे लेता था हजारों बार, सब कुछ त्याग सुख गृहस्थी संसार भी विसार, ठोकर मार पुनः चला गया 7 समुंदर पार, वहां से लड़ी गुलाम भारत की आजादी की अति कठिन लड़ाई। मैं 2 स्टैंजा करके और इसको खत्म करूंगा फिर दुआ। ध्येय तेरा था श्याम जी अंग्रेजी राज्य की कब्र खोद कर, ध्येय तेरा था श्याम जी अंग्रेजी राज्य की कब्र खोद कर, अंग्रेजी सत्ता को दफनाना, चकनाचूर करना, गुलाम भारत को आजाद कराना। 15वां और अंतिम इस एपिसोड का एकल ध्येय, तेरा एक ही ध्येय था, एकल ध्येय तेरा श्याम जी कब्र खोदकर अंग्रेजी राज की, तेरा ध्येय एकल ध्येय तेरा श्याम जी कब्र खोदकर अंग्रेजी राज की, अंग्रेजियत को दफनाना था, लंदन में आसन जमाकर लंदन से ही तलवार चलाना था। मैं आप मेरे श्रोतागण, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे अनुमति दीजिए कि इस एपिसोड को मैं विराम दूं और तुरंत दूसरा एपिसोड शुरू कर रहा हूं। धन्यवाद।